जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवती देवी के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम करके आज हम भगवती स्वाहा और भगवती स्वधा का उपाख्यान कहने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। नारद जी ने कहा, प्रभु अब आप भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र का महत्तम कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्मसभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी का विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी, मानो मनोहारिणी देवी मुस्कुराकर रही हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोन्ये, तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्य पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दायिनी शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेगा वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएंगे। अंबिके, तुम स्वर सम्यक स्वरूपा श्री स्वरूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब सपन मात्र केवल भ्रम है। ब्रह्मा जी से यूं कहकर वे कमल मुखी देवी स्वाहा भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चली गई। फिर एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वर्षों तक तपस्या की। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्मा श्री कृष्ण ने दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागंजिती होगा। राजा नागंजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिनी शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि के अनुसार जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप में प्राप्त होने लगा। जो पुरुष सहा युक्त परशस्त्र मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प वेदहीन ब्राह्मण पति सेवाहीन स्त्री विद्याहीन पुरुष एवं फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र है, वैसे ही स्वाहीन मंत्र भी निंदनीय है। ऐसे मंत्र से क्या वह हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। मुने भगवती स्वाहा के संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उन 7 पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके
चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के लिए दिए हुए कव्य पदार्थ पितृ पा नहीं सके। अतः वे सभी शुद्ध शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। उस सुंदरी कन्या का नाम सवधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपणी को पत्नी रूप में उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में सवधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी गई। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कन्या प्रदान करने लगे और देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। बोलो भगवती मैया की जय, माँ भवानी की जय।